हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का। देखिए यहाँ पर क्लास 10th का आपके लिए चैप्टर नंबर 3 क्या है, चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 3 है वो क्या है, यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ, यहाँ पर ये आपके लिए है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी यहां पर दो वेरिएबल की इक्वेशन होंगी और वो भी दो होंगी। कितनी होंगी? दो। यानी यहां पर पेयर होगा, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा था कि एक ही इक्वेशन होगी और उसको आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। यहां पर आपके लिए 10th में दो इक्वेशन होंगी। कितनी होगी? दो समीकरण होंगी। तो आपके लिए दोनों समीकरण को हल करके ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। आप यहां पर यह देख सकते हैं आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी यहां पर दो युग्म होंगे। क्या होंगे? दो युग्म, ऐसे कह सकते हैं, दो युग्म यानी पेयर। युग्म का मतलब यहां पर जो है जो पेयर होगा, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, एक युग्म होगा पूरा, है ना। एक युग्म होगा किसका? दो चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण। तो यहां पर दो चर की रैखिक समीकरण होगी और उसके लिए एक युग्म होगा, एक पेयर होगा। अब इन जो रैखिक समीकरण होंगे उसके लिए पेयर को किस तरीके से लिखेंगे या रैखिक समीकरण को किस तरीके से लिखेंगे? देखिए यहां पर अगर हम मान लीजिए दो इक्वेशन है, दो समीकरण है। देखिए ध्यान से, क्या समीकरण है? यहां पर समीकरण है a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। यहां पर आप देख सकते हैं दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। तो यहां पर दो चर हैं इसके लिए। ऐसे ही हम दूसरी समीकरण लिख दें, वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इसमें x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, यानी चर इसमें भी कितने हैं? दो हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस समीकरण में यहां पर पहली समीकरण दी गई, दूसरी समीकरण दी गई, दो दो चर हैं। कितने हैं? दो चर, यानी दो वेरिएबल हैं। अब यहां पर जो दो चर है उनके लिए हम क्या मानेंगे? देखिए समीकरण दो चर की कब होगी? प्रतिबंध देखिए इसके लिए प्रतिबंध क्या लगेंगे। तो दो चर की रैखिक समीकरण के लिए प्रतिबंध लगेगा। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, पहली समीकरण की, तो जहां पर a1 और a2 जो है, a1 और a2 सॉरी, यहां पर a1 और b1, a1 और b1, a1 और b1 का मान जो है वो कैसा नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। a1 और b1 का मान क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने a1 का मान जीरो कर दिया, ध्यान से सुनिए, a1 का मान अगर जीरो कर दिया तो यहां पर एक ही वेरिएबल तो बचेगा। देख लो, a1 का मान सपोज दैट अगर हमने मान लीजिए यहां पर, अगर हमने a1 का मान जीरो कर दिया, अगर a1 का मान जीरो कर दिया यहां पर, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, a1 का मान 0 इंटू एक्स प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो हमारे पास क्या बचेगा? ये तो जीरो हो जाएगा, यानी बचेगा v1 बाई प्लस c1 बराबर 0। तो आप देखिए इसमें केवल एक ही चर रह गया। कितना चर रह गया? केवल एक चर रह गया। इसका मतलब बाई रह गया खाली। जब बाई रह गया यहाँ पर, बाई आपके लिए चर रह गया, तो आप क्या कहोगे? कहोगे यहाँ पर एक चर की समीकरण है, एक चर की रैखिक समीकरण है नहीं? तो यहाँ पर a1 और b1 में से कोई भी अगर एक जीरो हो गया तो यहाँ पर एक चर की रैखिक समीकरण हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर a2 और b2 का जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। a2 और b2 का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए बात कर रहा हूं, यहाँ पर a2 का मान भी और b2 का मान भी, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसका रीजन है कि अगर यहाँ पर एक भी ये जो कांस्टेंट है अगर जीरो कर देंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? समीकरण एक चर की रह जाएगी, एक चर की रैखिक समीकरण रह जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर आप समझ सकते हैं कि हमें दो चर की रैखिक समीकरण चाहिए, तो यहां पर a1 और b1 का मान जीरो नहीं होना चाहिए और यहां पर a2 और b2 का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तभी हमारी ये रैखिक समीकरण होगी, वो भी टू वेरिएबल की, दो चरों की रैखिक समीकरण। आप बात समझ गए होंगे यहां तक आप बात समझ गए होंगे कि दो चर की रैखिक समीकरण क्या होती है। अगर हम a1 और b1 का मान जीरो कर दें या a2 b2 का मान जीरो कर दें या एक वेरिएबल का मान यहाँ पर कांस्टेंट का मान जीरो कर दे, तो हमारे पास एक चर की रैखिक समीकरण बचेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। इस चैप्टर में हमें दो चर की रैखिक समीकरण चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ गए दो चर की रैखिक समीकरण क्या है, कि यहाँ पर a1 b1 का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन दो चर की रैखिक समीकरण कहलाएगी जिसमें दो चर हैं x और y। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं बेटा
इसको हटा देते हैं, ये आप समझ गए होंगे कि दो चर की रैखिक समीकरण किस तरीके से कहलाएगी। अब आपके लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहले हम आपके लिए दो चर की रैखिक समीकरणों को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे दो चर की रैखिक समीकरण, दो चर की रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। यहाँ पर दो चर की रैखिक समीकरण को यहाँ पर जो युग्म होगा, पेयर होगा, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम दो चर की रैखिक समीकरण लिख लेते हैं। कैसे समझाएंगे, जैसे मान लो हमारे पास है 2x प्लस 4y बराबर में 10, ये हमारे पास एक समीकरण है, दो चर की रैखिक समीकरण है। अगर मैं इसको आपको पहले के लिए बताऊं, जैसे 9th में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक चर, ये जो दो चर की रैखिक समीकरण है सिंगल, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए वन इक्वेशन के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं आपके लिए वही कर रहा है। एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, बना लिया, ये बना लिया, एक दो तीन, एक दो तीन ऐसे बना लिया। इसमें x लिख लिया, इसमें y लिख लिया, इसमें x लिख लिया, इसमें y लिख लिया। आप क्या करेंगे, x का मान हमें क्या कर देना है, पहले 0। अगर आप सोचे क्या, यहाँ पर करके देख लेते हैं, x का मान 0 कर दो। जब x का मान 0 कर दोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी, यानी आपके पास क्या बचेगा, 4y, और 4y बराबर बचेगा 10, यानी y बराबर हो जाएगा 10/4, और 2 से काट दो, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 पंजे 10, यानी 5/2। कितना बेटा, 5/2 इसका मान आ जाएगा, यानी y का मान आ गया 5/2। y का मान कितना आ गया, 5/2। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर अगर मैंने y को 0 कर दिया, यहाँ पर y को 0 कर दिया, तो अगर y को 0 आप कर दोगे तो देखिए आप y को 0 कर दोगे, ये वाला हट जाएगा, यानी 2x बराबर 10 आ जाएगा। 2x बराबर 10, यानी x बराबर 10/2, यानी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 5 आ गया। कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर आप 5 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, 5 यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट बन गए, निर्देशांक बन गए, क्या बन गए, 0,5/2, और यहाँ पर बन गया 5,0। कितना बन गया, 5,0। तो 0,5/2 और 5,0 आपके लिए क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बन गए, निर्देशांक बन गए। अब इनको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। देखिए ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपने पढ़ाई है चतुर्थांश, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, इधर निगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, क्लियर है, इधर पॉजिटिव में एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव में एक्स एक्सिस, इधर y नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव। आप देखिए यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0, यहाँ 0 होता है, मूल बिंदु कहते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर आपके लिए 0 है। दूसरा है 5/2, 5/2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 से भाग करके देख लो, 2 दूनी 4, और 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी 2.5, कितना, 2.5। अब 2.5 कहां पर रिप्रेजेंट करना है, y पे, y एक्सिस पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y पे है 2.5, यानी 2.5, तो y पे 2.5 लिखो, 1 2, और यहां पर मान लो 2.5 है, 2.5। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये 2.5 का पॉइंट हो गया। इसी तरीके से देखिए x एक्सिस पर कितना है, 5, x एक्सिस पर कितना है, 5, तो x वाला 5 पर रखो, x वाला 5 पर, चलो 1 2 3 4 5, x वाला 5 पर आ गया। इसी तरीके से हम y का मान 0 है, तो y पर कहीं नहीं जाना है, यानी y एक्सिस पर इसका मान 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसके दो ही पॉइंट बने, एक ये 2.5, एक 5 बना, तो यहां से एक, इससे एक लाइन खींच देंगे, और ये हमारा इसके लिए ग्राफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ग्राफ हो गया, इसके लिए ग्राफ पर प्रदर्शित कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से एक इक्वेशन का, एक समीकरण का ग्राफ खींच लेंगे, है ना। तो आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स बनाना है, फिर उसमें x का मान 0 करना है, y का मान निकालना है, y का मान 0 करना है, x का मान निकालना है, कोऑर्डिनेट बना लेना है। इन कोऑर्डिनेट को बनाने के बाद इस पर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आप जान गए यहाँ पर किस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। केवल एक इक्वेशन दी गई है अगर दो वेरिएबल की, तब आप देखिए यहाँ पर जब दो इक्वेशन दी गई होंगी, दो पेयर दिए गए होंगे, तब आपको कैसे सॉल्व करना है, तब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप ये समझ गए होंगे कि दो चर की रैखिक समीकरण को किस तरीके से ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो, अगर बात करें यहाँ पर दो वेरिएबल की इक्वेशन और पेयर होगा आपके लिए, तो पेयर हम मान लेते हैं एक युग्म समीकरण का, क्या मान लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण है, एक सवाल है ये, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी समीकरण दी गई है 2x प्लस 2y
बराबर में 10। ये देखो दो समीकरण दी गई है। पहले समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है और दूसरी समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 2y बराबर 10 है। क्या करना है, क्या करना है, इसके लिए आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, यानी इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। किस पर करना है, ग्राफ पर प्रदर्शित करें। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम इसके समीकरण की कंपेयर करें, हालांकि कंपेयर करके क्वेश्चन नहीं अभी करना है, तो यहाँ पर सीधे सीधे हमें ग्राफ के लिए प्रदर्शित करना है। तो पहले समीकरण को क्या करेंगे, देखिए पहले समीकरण को हम यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। पहले समीकरण के लिए, किसके लिए, पहले समीकरण के लिए बॉक्स बना लिया। इस समीकरण के लिए, आपको इस समीकरण के लिए कर रहा हूं पहले। तो x का मान यहाँ लिखा, y का मान यहाँ लिखा। अब x का मान 0 कर दो, क्या कर दो, x का मान 0। जब आप x का मान 0 कर देंगे तो y बराबर क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, y बराबर 5। तो y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही इसी तरीके से y का मान 0 कर दो। अगर y का मान 0 कर दिया, ये वाला छुपा लो, तो x का मान क्या आ जाएगा, 5, ये भी 5 आ जाएगा। यानी इसके कोऑर्डिनेट बने, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट, यानी 0, 5 और 5, 0। ये आ गया इसके मान, 0, 5 और 5, 0 इसके मान आ गए। अब देखिए दूसरी इक्वेशन के लिए, यानी दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 2y बराबर 10। इस समीकरण के लिए आप बॉक्स बना लो इस तरीके से, बॉक्स बन गया, ये x ये y है ना, x और y। अब देखिए x का यहाँ पर मान क्या है, x का मान 0 कर दो। x का मान 0 कर दोगे तो सुनो यार, यहाँ से x का मान यहाँ 0 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये x का मान 0 करने पर ये 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, यानी आपके लिए बचा 2y बराबर 10। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 10 बटे में 2 और 2 पंजे 10, ये 5 मान आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी y बराबर यहाँ पर हो चुका है 5। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए y का मान 0 कर दो। y का मान जब 0 कर दोगे, यहाँ पर y का मान ये 0 कर दिया हमने, और ये y का मान जब 0 कर दिया तो 2x बराबर 10 हो जाएगा, 2x बराबर 10 हो जाएगा, यानी x बराबर 10 बटे 2 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर x बराबर 5 आ गया, कितना आ गया, 5। अब देखिए दोनों समीकरण एक जैसी आ गई हैं, कैसी आ गई, एक जैसी, यानी यहाँ भी 0, 5 है और यहाँ भी 5, 0 है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी कंडीशन में ये जो लाइन है वो एक जैसी लाइन है, एक जगह से गुजर रही है, एक जैसे पॉइंट से गुजर रही है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ खींच देते हैं। देखिए ग्राफ खींचेंगे दोनों लाइनों के लिए, दोनों लाइनों एक ही जगह से गुजरेंगी। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x एक्सिस पर चली गई दूरी 0, यानी यहीं पर रह जाएंगे। और y एक्सिस पर कितना है, 5, तो y पर 5 लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5। y पर 5 चला गया, ये पॉइंट हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से x पर 5 दूरी, चलो 1, 2, 3, 4, 5, x पर 5 चले गए, और y पर क्या है, 0, यानी यहीं पर हो जाएगा। तो इसके लिए यही भी कोऑर्डिनेट वही कोऑर्डिनेट है, दोनों लाइनें एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट होंगी, यानी यहीं पर आपका मान हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस y बराबर 5, ये भी लाइन होगी, और दूसरी लाइन भी होगी 2x प्लस 2y बराबर 10, ये भी लाइन इसी पर होगी। यानी ये लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही है, एक दूसरे को अपने ही नाम से कट कर रही हैं, यानी अपने ही पॉइंट से गुजर रही हैं। इन्हीं पॉइंट से दोनों लाइनें गुजर रही हैं, दोनों लाइनें इसी लाइन से, इसी पॉइंट से गुजर रही हैं। यहाँ पर 0,5, 5,0 और इसके भी 0,5, 5,0। अब देखिए दूसरी समीकरण लेते हैं, उसके लिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। एक समीकरण आपके लिए बता दी, अब दूसरी समीकरण लेते हैं, पेयर लेते हैं। आप समझ गए किस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। अब 2 समीकरण और ले लेंगे, दूसरा सवाल ले लेंगे, फिर आपके लिए वो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। अब दूसरा सवाल हमारा यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण नंबर 1 है। इसी तरीके से दूसरी समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर में 16, ये 16 नहीं, यहाँ पर कुछ और लिख लीजिए, 3x माइनस 3y बराबर आप लिख लीजिए यहाँ पर 6 लिख लीजिए। चलिए 6 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब 6 लिख लिया तो क्या करेंगे, 6 लिख लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर पहली समीकरण के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे, पहली समीकरण के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, मैंने आपके लिए बताया बॉक्स बना लो, और यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बन गया। ये x ये y, x का मान 0 करो भाई, x का मान 0 कर दिया तो y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा माइनस का 8। क्यों, क्योंकि x को 0 कर दो भाई, माइनस y बराबर 8 बचेगा, तो y निकालोगे तो इधर माइनस का 8 हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 8 यहाँ पर आपका ये आ गया। अब y का मान 0 करो, y का मान 0 कर दिया तो x का मान क्या आएगा, खाली प्लस का 8 आएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। इसी तरीके से इस समीकरण का बना बॉक्स, इस समीकरण के लिए बॉक्स बना लेंगे भाई, ये x ये y, x का मान 0 कर दो। अगर x का मान 0 कर दिया, यानी ये 3 x के साथ लिखा हुआ है,
x का मान अगर आपने 0 कर दिया तो ये तो अब 0 हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास माइनस का 3y बराबर में 6 और y बराबर हो जाएगा माइनस का 6/3, 3 से 2 बार में कट जाएगा, यानी y बराबर माइनस का 2 आ गया। ये हमारा y बराबर माइनस का 2 आ गया, y बराबर माइनस का 2। इसी तरीके से y का मान 0 कर दो, यहाँ पर y का मान 0 कर दिया, यानी 3x बराबर 6 आ जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी x बराबर 6/3, 3 दूनी 6 यानी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इसके बनेंगे 0, -8, इसके बनेंगे 8, 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे 0, -2, इसके बनेंगे और 2, 0, यानी पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस फिर x एक्सिस फिर y एक्सिस, पहले x लिखना है फिर y लिखना, पहले x फिर y, पहले x फिर y, फिर यहाँ भी x y x y, ठीक है, इस तरीके से बन गए। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे बनाएंगे, x एक्सिस पर चली गई दूरी 0, यानी यहाँ पर 0 होता है, 0 पर कुछ भी नहीं चला जाएगा। y पर -8 है तो y पर माइनस नेगेटिव किधर होता है, नीचे, तो नेगेटिव नीचे होता है, -1, -2, -3 और इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ -8 आ गया। क्लियर है, -8 आ गया क्योंकि y नेगेटिव किधर होता है, नीचे, y पॉजिटिव ऊपर होता है। इसी तरीके से x एक्सिस पर 8 पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ आ गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरीके से y पर 0 है तो यहाँ पर हो गया y पर 0। अब ये पॉइंट आपके लिए देखो -8 यहाँ और +8 यहाँ, तो यहाँ से एक लाइन खींच दो, ये खींच दी, ठीक है। इसी तरीके से देखिए दूसरी लाइन के लिए x एक्सिस पर चली गई दूरी 0 है, y एक्सिस पर चली गई दूरी -2, तो y पर -2 चला, यानी यहाँ तक y पर -2, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पर x एक्सिस पर चली गई दूरी +2, तो x एक्सिस पर +2 ये हो गया, और y एक्सिस पर चली गई दूरी 0, यानी ये वाला पॉइंट 0। तो यहाँ पर देखिए आप ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला देंगे इनको, तो ये दो रेखाएं हो गई। ये पहली रेखा ये हो गई x - y बराबर 8, और दूसरी रेखा क्या हो गई, ये वाली जो रेखा हो गई वो 3x - 3y बराबर में 6। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पेयर है रैखिक समीकरण के, यहाँ पर दो चर की रैखिक समीकरण का जो पेयर है इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या है आपके लिए दोनों बता दिए हमने। यहाँ पर फर्स्ट जो इक्वेशन बताई थी आपके लिए, वो इक्वेशन किसकी थी, दो चर की थी लेकिन एक ही थी। कितनी थी, एक थी, एक समीकरण थी जब हमने आपके लिए बताया। फिर दूसरा बताया हमने युग्म, यानी समीकरण का जो युग्म था उसको बताया, युग्म समीकरण, उसको हमने ग्राफ पर प्रदर्शित करना बताया। तो यहाँ पर दोनों तरीके से आप सीख गए हैं क्या, कि किसी भी समीकरण को, दो वेरिएबल के समीकरण को किस तरीके से ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाएगा, ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, ये आपको मैंने इस वीडियो में समझाया। और यहाँ से अब आपका चैप्टर ये 3rd शुरू हो चुका है, तो आप यहाँ पर डेली पढ़ते जाइए, डेली आपको वीडियो मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।